तीव्रतम पाप करने पर भी उसे पश्चाताप से धोया जा सकता है। इस भाव को प्रदर्शित करती हुई प्रस्तुत है कथा पश्चाताप के आंसू। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोई सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। यह जगत अनंतानंत जीव राशि से भरा हुआ है। यह जीव संसार में परिभ्रमण करता है। कभी कुत्ता बनता है तो कभी बिल्ली, कभी कीट बनता है तो कभी हाथी, कभी कुली बनकर बोझ उठाता है तो कभी राजा बनकर सिंहासन पर बैठता है। कोई पेट भरकर रोटी का इंतजाम भी नहीं कर पाता और कोई पूरे विश्व भर को खिलाता है। यह सब अपने किए हुए पुण्य पाप का फल है। जीव अपनी आत्मा को भूलकर पापों के दलदल में फंस जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पाप तो कर जाते हैं किंतु अंतर में रोते हैं। वह पवित्र पापी कहलाते हैं। किसी विद्वान ने कहा भी है कि पुण्य प्रकट कर देने से पुण्य नष्ट हो जाता है और पाप प्रकट कर देने से पाप भी नष्ट हो जाता है। आज की कथा एक ऐसे ही पवित्र पापी की है जो एक जघन्य अपराध कर बैठता है किंतु पश्चाताप के आंसुओं से उसका वह पाप धुल जाता है। बच्चों, जम्बूद्वीप के भारत क्षेत्र में एक राजगृह नाम का नगर था। उसमें महाप्रतापी राजा श्रेणिक राज्य करता था। उनकी सची तुल्य रानी जिसका नाम था चेलना, दिगंबर देव शास्त्र गुरु की पक्की भक्त। चेलना के पति राजा श्रेणिक थे तो पराक्रमी किंतु सच्चे जिन धर्म से विमुख थे और प्रतिदिन पति पत्नी में दार्शनिक विवाद होता था। रानी चेलना निरंतर पति को सन्मार्ग में लाने का प्रयत्न करती थी किंतु राजा श्रेणिक चेलना की एक नहीं सुनता था। चेलना निरंतर इस व्यथा से पीड़ित रहती थी और राजा श्रेणिक अभिमान और दंभ में चेलना की बात को हंसकर टालते रहते थे। हे स्वामी, आपको यह निरपराधी पशुओं का शिकार करना शोभा नहीं देता। आप जब जब शिकार पर जाते हैं तब तब मेरी आत्मा रोती है।
हे स्वामी, यह पाप कर्म छोड़ दो। तुम क्या सुबह शाम उपदेश देती रहती हो? अरे कभी कभार तो शांत रहा करो, हर कार्य में मत टोका करो। हे स्वामी, यदि आप मेरे जीवन साथी नहीं होते तो मैं आपको उपदेश नहीं देती। मैं नहीं चाहती कि मेरे स्वामी पाप के दलदल में फंसकर अधोगति जाए। राजा तो प्राणी मात्र पर करुणा करने वाले होते हैं। आपको यह जीव हिंसा शोभा नहीं देती। हे स्वामी, यह दुष्कर्म छोड़ दो। चेलना, ये दया व्या सब थोती बातें हैं। हमें जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं, और फिर ये जीवन तो मौज मस्ती के लिए ही बना हुआ है। पशु पक्षी तो सामान्य प्राणी हैं, इनके घात से कोई पाप वाप नहीं होता। हे स्वामी, ऐसा अनर्थ मत करो। प्राणी तो प्राणी ही है। याद रखना, यदि तुमने किसी पर दया नहीं की तो कोई तुम पर भी दया नहीं करेगा, नहीं करेगा। बंधुओं, इस प्रकार राजा श्रेणिक मदांध होता हुआ घोड़े पर बैठकर सामंतों के साथ शिकार पर निकल गया। जंगल में पहुंचकर निरपराध पशुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अहो, यह घोर अनर्थ है। जीव प्रकृति के अंश पशुओं को प्राणी नहीं समझता है, तब प्रकृति मानव की रक्षा कैसे करे? राजा श्रेणिक की क्रूरता से डरकर वन के भोले प्राणी इधर उधर भागने लगे। अरे, रक्षक ही जहां भक्षक बन जाए तो मूक प्राणियों, तुम भाग कर भी कहां जाओगे? अरे रे, कुकृत्य! एक ही बाण में नवजात शिशु को दूध पिलाती हिरणी का प्राणांत कर दिया। हाय हाय, इस पापी संसार में मां और पुत्र के वियोग की दुख भरी आह कौन सुने, कौन सुने? आखेट में मदमस्त सम्राट शिकार खेलकर राजभवन की ओर लौटने लगा। सामंतगण खूंखार कुत्तों को छुछकारते हुए चले जा रहे थे। श्रेणिक की दृष्टि प्राकृतिक सौंदर्य को देखती हुई चारों तरफ घूम रही थी। अचानक उनकी नजर एक नग्न दिगंबर मुनिराज पर पड़ी, जो वन में अपने तेज से सूर्य को लज्जित कर रहे थे। तभी तो सूर्य मानो शर्म से छिप रहा था। वह दिगंबर मुनिराज यशोधर नाम के मुनिराज थे। उन्हें देखकर राजा श्रेणिक क्रोधाग्नि में जलने लगा। राजा श्रेणिक तो जिन धर्म का विद्वेषी था, विद्वेषी, अतः गुस्से में सामंतों से कहकर 500 शिकारी कुत्ते छुड़वा दिए।
किंतु आश्चर्य, मुनिराज की शांत मुद्रा देखकर वह कुत्ते भी शांत हो गई। सच है, चांद को देखकर शीतलता आती ही है। मुनिराज के इस प्रताप को देखकर राजा श्रेणिक और क्रोधित हो गया। अपनी हार देखकर कसाई की कसाई बढ़ जाती है और सज्जनों को वैराग्य हो जाता है। राजा श्रेणिक ने मुनिराज को मारना चाहा। सोचा, कुत्तों को मंत्र से कीलित कर दिया होगा, पर मुझसे कैसे बचोगे? न जाने क्या सोचकर राजा श्रेणिक रुक गए और वहां से जा रहा भयंकर सर्प को मारकर यशोधर मुनिराज के गले में पटक दिया। हंसता हुआ मदांध होकर अपने महल में पहुंचकर सो गया। इस घटना को 3 दिन हो चुके थे। छेलना को कुछ मालूम नहीं था और तीसरे दिन रात्रि में श्रेणिक छेलना के पास पहुंचा। बच्चों, तब क्या होता है? परसों शिकार पर बहुत मजा आया। तुम भी मेरे साथ चलती तो और भी मजा आता। हे स्वामी, आप मुझसे ऐसी क्रूर बातें ना किया करें। चेलना, तुमसे जब यही बात नहीं सुनी जा रही तो फिर अगली घटना को कैसे सुनोगी? अगली घटना? ऐसी कौन सी घटना है स्वामी जिसे मैं नहीं सुन सकती? अरे, रास्ते में मुझे एक जैन मुनिराज मिले थे। मैंने उनके ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया था। क्या? आपने मुनिराज के ऊपर एक मरा हुआ सांप डाला? अरे धिक्कार है आपको, धिक्कार है इस संसार को। अरे इससे तो मैंने दीक्षा ले ली होती तो ठीक रहता। आपने ठीक नहीं किया राजन, ठीक नहीं किया। हे चेलना, उठो उठो चेलना, उठो। यह तुम्हें क्या हुआ? हे चेलना, उठो चेलना, उठो। यह तुम्हें क्या हुआ? राजन, आपने दुनिया का सबसे बड़ा घोर उपसर्ग किया है। जब तक मेरे मुनिराज का उपसर्ग दूर नहीं होगा, तब तक मेरे सर्व अन्न पानी का त्याग है। हे रानी, आपने बड़ा भारी अनर्थ किया है राजन, बड़ा भारी अनर्थ किया है। तुम व्यर्थ में क्यों परेशान होती हो? अरे वे तो कोई ढोंगी संत होंगे, न जाने कब का उस मरे हुए सर्प को निकालकर चले गए होंगे। सुमेरु पर्वत भले ही अपना स्थान छोड़ दे, लेकिन उपसर्ग अवस्था में मुनिराज अपना स्थान नहीं छोड़ते। ठीक है, यदि ऐसा ही है तो हम दोनों प्रातः होते ही वहां चलेंगे और उनकी परीक्षा भी हो जाएगी। बच्चों, इस प्रकार राजा श्रेणिक चेलना को समझाकर सो गया, पर चेलना सारी रात करवट बदलती रही। रात भर दिगंबर मुनिराज के उपसर्ग को याद करके
रोती रही, देवगुरु धर्म से क्षमा मांगती रही। प्रातःकाल राजा श्रेणिक चेलना के साथ उसी स्थान पर पहुंचे जहां यशोधर मुनिराज पर घोर उपसर्ग किया था। जैसे ही श्रेणिक ने मुनिराज को देखा, श्रेणिक राजा स्तब्ध रह जाते हैं। आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। मुनिराज पूर्व की भांति 3 दिन से स्तंभ की तरह बैठे हैं। मुखमंडल बालकवत निर्विकार है। उन्हें देखते ही शर्म से राजा का मस्तक झुक गया। हृदय के कपाट खुल गए। मन में भक्ति रस उमड़ पड़ा। अहो, धन्य है मुनि दशा, धन्य है वीतराग धर्म। अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्रेणिक राजा ने मुनिराज के गले के सर्प को बाहर निकाला। फिर शरीर का प्रक्षालन कर उपसर्ग दूर किया। बारंबार नमस्कार करके पश्चाताप करने लगा। मानो पश्चाताप के आंसुओं से श्रेणिक के सारे पाप बह गए। उपसर्ग दूर हुआ जानकर मुनिराज का ध्यान भंग हुआ। आंखें खुली तो दोनों दंपत्ति को देखकर सहज धर्म वृद्धि का एक समान मंगल आशीर्वाद दिया। दोनों को एक सा आशीर्वाद। अहो, धन्य है वीतराग संतों की अद्भुत क्षमा। मुनिराज के समता भाव को देखकर श्रेणिक लज्जित हो गई। अपने कुकृत्य पर पश्चाताप करने लगे। अरे रे, मैंने मतांध होकर बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। श्रेणिक की पात्रता को देखकर चेलना ने भक्ति पूर्वक मुनिराज के चरणों में नमस्कार करके धर्मोपदेश की प्रार्थना की। राजा श्रेणिक उपदेश ग्रहण करते गए और रोते रहे। जिस प्रकार सूखा घड़ा पानी की बूंद को चूस लेता है, वैसे ही उपदेशामृत की एक एक बूंद धर्म पिपासु श्रेणिक के कंठ में उतर रही थी। वह मेढ़े की बांधी टकटकी लगाकर मुनिराज की ओर निहार रहा था। मन का मैल पश्चाताप के आंसुओं से धुल रहा था। बंधुओं, आज की कथा का यही सार है। सच्चे मन से पश्चाताप करने पर जीव के समस्त पाप धुल जाते हैं। जय जिनेंद्र।